A very charming good evening to all my dear students. In today's lecture, we are going to discuss about hymen. So, this lecture is for all the students of 11th, 12th, or whether they are doing their BSc simple और BSc नर्सिंग. ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो हाइमन क्या होती है. हाइमन होती है एक पतली सी म्यूकोजल टिश्यू से. म्यूकोजल टिश्यू क्या होता है, मतलब एक म्यूकोजल जो टिश्यू होता है वो म्यूकस टाइप होता है. ठीक है, मीन्स एक थिन बिल्कुल पतला सा टिश्यू होता है. ठीक है, उससे बनी होती है. अच्छा, ये जो हाइमन है ये बनता कैसे है? सिंपल सी चीज़ है ना, हाइमन बनेगा कैसे? तो हाइमन जो होता है वो बना किससे होता है? जब हमारे अंदर क्या होती है, जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जब ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, मीन्स जब वो मदर की वॉम के अंदर होती है तो उनके अंदर क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, हमारा हेड बनता है, हमारा न्यूरॉन्स बनते हैं, हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती है. जब न्यूरॉन बनते हैं तो न्यूरॉन जो होता है वो न्यूरॉन प्लेट से बनता है. मीन्स हमारे अंदर पहले न्यूरल प्लेट बनती है. ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन बनता है. सिमिलरली वेजाइनल जो प्लेट है वो बनती है, उसके बाद क्या बनता है हमारा, उसके बाद कुछ चीज़ें बनती है. ठीक है, तो वेजाइनल प्लेट जो होती है उससे वेजाइना बनता है. अब वेजाइना की जो प्लेट जब बनती है, जब वेजाइना बनता है तो उसका कुछ रेमिनेंट मीन्स, और वेजाइना का जो होता है वो म्यूकोजल टिश्यू से बनता है. किससे बनता है? म्यूकोजल टिश्यू से बनता है. यही म्यूकोजल टिश्यू का कुछ रेमिनेंट, रेमिनेंट का मतलब कुछ बचा हुआ हिस्सा जो होता है वो रह जाता है जब बच्चे का जन्म होता है, आफ्टर बर्थ. ठीक है, आफ्टर बर्थ. अब ये वेरी करता है, किसी के अंदर रहता है, किसी के अंदर नहीं रहता. आर यू गेटिंग? आई एम अगेन रिपीटिंग माई पॉइंट. हाइमन जो होता है वो एक थिन फ्लेक्सिबल म्यूकोजल टिश्यू होता है. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये आया कहाँ से? तो सिंपल सी चीज ये होती है, जब वेजाइना की डेवलपमेंट, जब वेजाइना बननी होती है, सिंपल सी चीज है, जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं मदर की वोम के अंदर जब हम होते हैं तो उस टाइम पर ये जो वेजाइनल प्लेट होती है पहले ये बनती है. ठीक है, ये किससे बनती है? ये इस म्यूकोजल टिश्यू से बनती है. ये जो म्यूकोजल टिश्यू होता है ये क्या करता है, जब ये पूरा वेजाइना बन जाता है तो इस म्यूकोजल टिश्यू का कुछ बच जाता है पार्ट उस बच्चे के अंदर. ठीक है, उस बच्चे के अंदर जो वेजाइना होती है वहां पर इस टिश्यू का पार्ट बच जाता है जिसे हम हाइमन बोल देते हैं. ठीक है, और जो कि पतला होता है इसीलिए इसको हम थिन बोल देते हैं. आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो वेजाइनल ओपनिंग होगी जब वो बच्चा पैदा होगा तो यहाँ पर ऐसे सी शेप में भी हो सकता है ये हाइमन, और छन्नी की शेप में भी हो सकता है. दैट आई विल डिस्कस फर्दर कि जो हाइमन की शेप है वो कैसी हो सकती है. क्रीबी फॉर्म. क्रीबी फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रीबी फॉर्म का मतलब ये होता है कि छननी लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टेनर होता है जिससे हम छानते हैं. ठीक है, स्टेनर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दूसरा इसका जो कोसेंट्रिक स्ट्रक्चर, कोसेंट्रिक स्ट्रक्चर मीन्स सी शेप स्ट्रक्चर होता है. सी शेप स्ट्रक्चर का मतलब हाफ जो मून होता है वैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है. अब वेजाइना ही वो ओपनिंग होती है जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो कम आउट होता है. तो इस सी शेप ओपनिंग हो चाहे क्रीबी फॉर्म हो, दोनों से ही जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो इजीली निकल सकता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. आगे फर्दर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें